पहुंचना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत। मेरा मुंह मत ताको तुम, समझे? काय का मेहनत, पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके मैथमेटिक्स ऑफिशियल में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 11 का जो पहला मैथमेटिक्स में मतलब गणित में जो पहला चैप्टर है समुच्चय, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, जो पहला चैप्टर है समुच्चय, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका समुच्चय, ये हम एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक लेकर आपको चलेंगे। ठीक है, जो आपके आईआईटी वगैरह एग्जाम में भी क्या होंगे, सहायक होंगे। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है समुच्चय, ठीक है, तो चलिए बिना देर के सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं कि समुच्चय क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, समुच्चय की। ठीक है, तो समुच्चय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेट्स। ठीक है, समुच्चय क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम सेट्स कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं और इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं या व्यक्तियों, ठीक है, तो ऐसी थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ताकि आप सबको, ऐसी वस्तुओं, ठीक है, ऐसी वस्तुओं या व्यक्तियों या में ओ की मात्रा, ठीक है, व्यक्तियों का संग्रह जो सुपरिभाषित, क्या हो, सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइंड। ठीक है, आप बने रहिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सुपरिभाषित तथा क्या हो, सुव्यवस्थित हो, सुव्यवस्थित मतलब वेल अरेंज्ड। सुव्यवस्थित का मतलब क्या है आपका, वेल अरेंज्ड। ठीक है, वेल अरेंज्ड हो। ठीक है, ऐसी व्यक्ति या ऐसी वस्तुओं या व्यक्तियों का संग्रह जो क्या हो, सुपरिभाषित हो या क्या हो, सुव्यवस्थित हो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे उससे, आपका समुच्चय कहेंगे। ठीक है, जैसे आप यदि बात करें कि आपके टीचर आपसे किताबें मंगाते होंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि ये किताबें हैं। ठीक है, यदि आपके टीचर आपसे बोलते होंगे कि मैथ की किताब लाइए, तो आप क्या ले जाते होंगे, मैथ की किताब ले जाते होंगे। ठीक है, आप हिंदी किताब ले जाते नहीं होंगे। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, आपको ये पता है कि मैथ की किताब है। ठीक है, अब हिंदी किताब को आप मैथ की किताब नहीं बोल सकते हो। तो ये चीज़ें क्या परिभाषित है, आपको अच्छे से पता है, हाँ यही चीज़ें हैं। ठीक है, यदि हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आप समोसा खाने के लिए मतलब ऑर्डर करते हैं, तो आपको समोसा ही मिलता है। ठीक है, उसके स्थान पर कुछ और नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, मतलब पता है कि हाँ यही आपका क्या है, समोसा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब पता होती है। ठीक है, तो इसके बाद यदि आपसे बोला जाए कि बताइए कि ये भैंस है, मतलब कोई मतलब कि आगे गाय है, तो आप गाय को गाय ही बोलेंगे। ठीक है, गाय को आप भैंस नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, या तो गाय को आप बकरी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, आपको आप उसकी पहचान जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सुपरिभाषित है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, तो सभी का एक ही आंसर होगा, हाँ ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो अब कोई दूसरे आदमी को तो बोल नहीं देगा, है ना, ओम बिरला को तो बोलेगा नहीं कि प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्लियर है, मतलब पता है कि हाँ यही अमुक चीज़ें क्या है, सत्य है, और चीज़ें सत्य नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें आपको क्लियर एकदम पता, मतलब सभी का एक ही आंसर हो, वो क्या होता है, सुपरिभाषित होता है। जैसे हम बात करें इस समय कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, भारत के द्रौपदी मुर्मू, तो सभी का एक ही आंसर होगा। ठीक है, अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यदि आपसे आपके टीचर यदि नोट्स मंगाएं, ठीक है, तो आप नोट्स ले जाएं, किताबें नहीं ले जाएंगे, तो आपको पता है कि इसे नोट्स कहते हैं, इसे किताबें कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या क्लियर होनी चाहिए, मतलब अच्छे से परिभाषित हो, उसे हम कहेंगे सुपरिभाषित। ठीक है,
तो जैसे आप ये अंग्रेजी वर्ड वालों में कौन कौन स्वर है, ए है, ठीक है, कामा। जब भी आप समुच्चय के अवयव को लिखेंगे तो कामा करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे स्वर कौन है, ए है, इसके बाद ई है, कामा, इसके बाद आई, इसके बाद कौन है, ओ है, इसके बाद यू। तो ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर है, ठीक है। तो आप इसमें बी सी डी को शामिल नहीं कर सकते, केवल जो स्वर है उसे ही शामिल करेंगे। तो आपको ये क्लियर पता है, मतलब सभी का आंसर एक ही है, हाँ यही स्वर है। अब कोई बी सी डी को इसमें लिख देगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसके जो टीचर होंगे वो क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं ये गलत है, ठीक है। तो इसे क्या कर सकते हैं हम, ए ई आई ओ यू। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से परिभाषित है, हाँ यही स्वर है, ठीक है। तो ये जो आपने लिखा ए ई आई ओ यू, ये क्या है, समुच्चय है, ठीक है। तो इसे क्यों समुच्चय, क्योंकि ये अच्छे से परिभाषित है और संग्रह भी है, स्वरों का क्या है, संग्रह है। तो इसे हम कहेंगे समुच्चय, क्या कहेंगे, समुच्चय, ठीक है। समुच्चय के जो अवयव होते हैं ना, इसे हम मझले कोष्टक में लिखते हैं, इसे मझला कोष्टक कहते हैं, या तो कुछ लोग करली ब्रैकेट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसे मझला कोष्टक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मझला कोष्टक, जो भी आपके समुच्चय के अवयव होंगे उसे मझले कोष्टक में हम लिखते हैं, मतलब ये नियम है। और जितने अवयव होंगे सब के बाद कामा लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे ए हो गया, ए समाप्त हो गया कामा, ई हो गया, ई समाप्त हो गया कामा, आई हो गया, आई समाप्त हो गया कामा, ठीक है। और समुच्चय के जो अवयव होते हैं, इसके पूरे परिवार को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों दर्शाएंगे तो भैया हाँ यही समुच्चय है, ठीक है। तो ये जो स्वरों का संग्रह है ये क्या, समुच्चय है। क्यों, क्योंकि अच्छे से परिभाषित है, हाँ यही लोग क्या है, स्वर है, ठीक है। और इसके जो अवयव हैं आपका ए ई आई ओ यू, ये क्या है, जो आपका ए है, समुच्चय ए है, समुच्चय ए के ये सब अवयव हैं। समुच्चय ए के अवयव कौन है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू, ये क्या है, समुच्चय ए के अवयव है, ठीक है। तो इसके बाद चलिए हम अगला कुछ देख लेते हैं, है ना, नंबर 2, है ना। हमें लगता है इस चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि आपको क्लियर पता है कि यही स्वर है। आप इसे बी सी डी को शामिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है बी सी डी क्या है, वो स्वर नहीं है, ठीक है। चलिए हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरा यदि हम ले ले तो भारत के प्रधानमंत्री, है ना, भारत के प्रधानमंत्री का समूह, प्रधानमंत्रियों का समूह, ठीक है, प्रधानमंत्रियों का समूह, ठीक है। यदि हम बात करें भारत के मंत्रियों का समूह, तो आपको क्लियर पता है कि कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो इसे सभी जो अवयव होंगे सभी को हम कैपिटल से दर्शाएंगे, ठीक है। अंग्रेजी वाला कोई अच्छा ले सकते हो, जरूर नहीं आप ए ही लीजिए, बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके जो अवयव होंगे, अब जो जो प्रधानमंत्री हैं उनका आप नाम लिख दीजिए। जैसे नेहरू जी हो गए, ठीक है, नेहरू हो गए। इसके बाद शास्त्री जी हो गए, है ना। आप पूरा नाम लिख लीजिएगा भाई, दिक्कत है तो। नेहरू, शास्त्री जी हो गए, इंदिरा जी हो गई, ठीक है, ये लोग, इंदिरा, ठीक है। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, है ना, ढेर सारे लोग, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर माननीय सिंह, डॉक्टर मतलब नरेंद्र माननीय मनमोहन सिंह, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं मनमोहन सिंह, ठीक है। इसके बाद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना, ये नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो ये लोग क्या है कि आपको कुछ क्लियर पता है कि हाँ ये यही भारत के प्रधानमंत्रियों का समूह है, ठीक है। अब इसमें राष्ट्रपति का नाम तो लिखेंगे नहीं, राष्ट्रपति का नाम यदि इसमें लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं ये यही लोग हैं, नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, मतलब यही लोग थे, है ना। इस समय तो आप जानते हैं कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय प्रधानमंत्री हैं। तो ये प्रधानमंत्रियों का समूह है, तो ये आपको अच्छे से परिभाषित है, हाँ यही लोग हैं। तो इसे हम कहेंगे समुच्चय, क्या कहेंगे हम, इसे हम कहेंगे कि हाँ भैया ये क्या है, समुच्चय है। हम क्या कहेंगे कि हाँ भैया यही लोग क्या है, समुच्चय है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कौन समुच्चय है, ठीक है। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल मतलब कि देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि कक्षा में अच्छे बच्चों का समुच्चय मतलब संग्रह,
ठीक है, बताइए कि ये समुच्चय है कि नहीं। तो बात ये है कि अच्छा किस में, क्रिकेट खेलने में अच्छा है, फुटबॉल खेलने में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, कि चेहरा मतलब हैंडसम है उसमें अच्छा है, ठीक है, कि लंबाई में अच्छा है ना, कि उसका आचरण कैसा है ना, ये आपको अच्छे से परिभाषित करना पड़ेगा। इसके बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, यदि कोई मतलब ये बोल दे कि हाँ लंबाई में बताइए, है ना, तो लंबाई में जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की लंबाई 6 फुट की है, ठीक है, किसी एक बच्चे की लंबाई 6 फुट की है, ठीक है, और जो बच्चे हैं 5 फुट के हैं, तो 5 फुट वाले के लिए क्या है, ये 6 फुट वाला लंबा है, ठीक है। यदि कोई 4 फुट का बेचारा है, ठीक है, तो जो 4 फुट का बच्चा है 5 और 6 दोनों इससे लंबे हैं, है ना। इसके बाद जबकि 6 फुट के लिए ये सब छोटे हैं। यदि हम 3 फुट की बात करें, 3 फुट का कोई बच्चा है तो चारों इससे लंबा है, 5 लंबा है, 6 लंबा है। तो सभी के लिए अलग अलग पैमाना है लंबाई का, ठीक है। सभी के लिए क्या बोले, ये भैया बोलेगे भैया आप 3 लोग हमसे लंबे हो, ये भैया बोलेगे नहीं आप 2 लोग हमसे लंबे हो, ये भैया बोलेगे नहीं आप केवल 6 फुट वाला केवल हमसे लंबा है, ठीक है। तो यहाँ जो डिफिनेशन है वो क्या है, सबके लिए अलग अलग है, भिन्न भिन्न परिभाषाएं अलग अलग। जबकि प्रधानमंत्री जब आपने पूछा तो सभी मतलब यदि आप किसी से भी बोलेंगे तो बोलेगा भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ही हैं, ठीक है। उनके एक से ज़्यादा आंसर, मतलब ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या अच्छे से मतलब परिभाषित है, सुपरिभाषित, ठीक है। जैसे आप बोला जाए कि संसार के सबसे हैंडसम लड़के कौन से हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होती है, आप बोलेंगे वोटिंग होती है। भाई सबके लिए अलग अलग होती है, जितने भी लोग होते हैं सबका अपना अपना पैमाना होता है, ठीक है। लड़कियां जब भी किसी लड़के को देखती हैं तो सभी लड़कियों के लिए अलग अलग लड़के हैंडसम लगते हैं उन्हें, ठीक है। और भाई लड़के एक्चुअल में क्या है कि नेचुरली हैंडसम होते हैं, है ना। भगवान ने हम सबके लिए क्या किया है, हम सबको अच्छे से मतलब कि अच्छे से बना कर भेजा है। तो लड़के क्या होते हैं कि ऑलरेडी पहले से हैंडसम होते हैं। अब देखेंगे ज़्यादातर ब्यूटी पार्लर लड़कियों के लिए खुले रहते हैं, है ना। ज़्यादातर उसी सामान की अच्छी पैकिंग होती है जो जिसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो अब बच्चे क्या होते हैं कि इनकी क्वालिटी अच्छी होती है तो इनके सामान ज़्यादा पैकिंग नहीं होती है, ठीक है। ये ऑलरेडी पहले से हैंडसम होते हैं, ठीक है, हैंडसम होते हैं, इसलिए आप देखेंगे ज़्यादातर ब्यूटी पार्लर लड़कों वाले नहीं खुले होंगे। आपको मार्केट में 1-2 भले दिख जाएंगे, और ज़्यादातर लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, ठीक है। और डेंट पेंट वगैरह वो सबको चाहिए होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो जो चीज़ें हम साफ़ सुथरा किसे करते हैं, जो साफ़ नहीं होता है, ठीक है, और जो चीज़ें साफ़ है उसे साफ़ सुथरा क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम लड़के क्या होते हैं ऑलरेडी पहले से हैंडसम होते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है, साफ़ सुथरी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हाँ बात करेंगे यहाँ कि हाँ बात करेंगे कि सबसे हैंडसम लड़का कौन है, ठीक है। तो सबके लिए परिभाषा अलग है। किसी एक लड़की के लिए कोई एक लड़का पसंद है, दूसरी लड़की के लिए कोई और लड़का पसंद है, तीसरी लड़की के लिए कोई और लड़का पसंद है, ठीक है। तो सबके अपने अपने पैमाना होते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना पैमाना होता है। तो ये क्या है, मतलब कि संसार के हैंडसम लड़कों का जो संग्रह है ये क्या है कि ये समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यदि हम अगला टॉपिक ले लेते हैं कि संसार के अच्छे क्रिकेटरों का संग्रह, बताइए कि ये समुच्चय है कि नहीं। तो संसार के जो अच्छे क्रिकेटर है, जैसे कोई महेंद्र सिंह धोनी का फ़ैन है तो बोलेगा हाँ महेंद्र सिंह धोनी अच्छे क्रिकेटर है। कोई रोहित शर्मा का फ़ैन है तो बोलेगा नहीं रोहित शर्मा अच्छे वो क्रिकेटर है। कोई विराट कोहली का फ़ैन है तो बोलेगा नहीं विराट कोहली अच्छे क्रिकेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, सभी के लिए अच्छे क्रिकेटर का पैमाना अलग अलग है। तो ये भी क्या है, अच्छे क्रिकेटरों का जो संग्रह है वो भी क्या है, आपका समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि कौन से समुच्चय है, मतलब वस्तुओं या व्यक्तियों का कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। अब हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, नोटिफिकेशन, ठीक है। जैसे जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का जो संग्रह है इसे हमने अंग्रेजी वर्णमाला के ए से दर्शाया, ठीक है, किसे दर्शाया, ए से, और आप समझ पा रहे हैं समुच्चय है, ठीक है। अब हम एक चीज़ ले लेते, ए देखिए, ए क्या है, इसके परिवार सदस्य है, क्योंकि ए वाले में क्या ए सभी है। आप ऐसे समझो जैसे महेंद्र सिंह धोनी है ना, महेंद्र सिंह धोनी क्या है, भारत के एक मतलब कि नागरिक है ना। तो महेंद्र सिंह धोनी को हम MSD लिख लेते हैं, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, या तो धोनी ही लिख लीजिए, ठीक है। तो धोनी क्या है, भारत के क्या है, एक नागरिक है, तो लिखेंगे धोनी बिलोंग्स टू भारत, मतलब धोनी भारत के एक सदस्य हैं या धोनी भारत के एक अवयव हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, ठीक है, तो मोदी भी क्या है, भारत के एक अवयव है या भारत के एक नागरिक है, ठीक है।
तो लिखेंगे मोदी बिलोंग्स टू भारत, मतलब मोदी भारत के एक अवयव है या मोदी भारत के एक वो सदस्य है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, मतलब मोदी बिलोंग्स टू भारत। ठीक है, यदि हम बात करें कि आपने नाम सुना होगा, नाम आप किसी का, विदेशी का किसी नाम ले लीजिए, है ना। जैसे आपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की जो नवाज शरीफ की बेटी है मरियम नवाज, है ना, आप एक बार गूगल में सर्च करिएगा, है ना, उनका फ़ोटो देखिएगा। तो जो मरियम नवाज है, ठीक है, मरियम जी, है ना, मरियम जी क्या भारत में बिलोंग है, भारत के नागरिक हैं, है ना। बताइए आप सब, मरियम जी कहाँ की नागरिक हैं? पाकिस्तान की है, तो भारत की नागरिक नहीं है तो लिखेंगे मरियम डज नॉट बिलोंग टू भारत। ठीक है, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू। हिंदी में कहते हैं का सदस्य है या का अवयव है। धोनी भारत के एक सदस्य है या धोनी भारत के एक अवयव है। ठीक है, मोदी जी भारत के अवयव हैं, मोदी जी भारत के एक सदस्य हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। जबकि मरियम जो नवाज है ना, ये पाकिस्तान की है, भारत की तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिखे मरियम डज नॉट बिलोंग्स टू भारत, इसे पढ़ते हैं डज नॉट, मतलब मरियम भारत के सदस्य नहीं है या मरियम भारत के अवयव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू। ठीक, डज नॉट बिलोंग टू। किसी किसी किताब में इज नॉट यूज हुआ है। ठीक है, किसी किसी किताब में यहाँ बिलोंग्स टू के साथ में बिलोंग टू यूज हुआ है और यहाँ इज नॉट बिलोंग टू लिखा है। ठीक है, तो उससे कुछ दिक्कत नहीं। जैसे ICSE बोर्ड की आप किताब देखेंगे तो वहाँ लिखा है इज नॉट बिलोंग टू, उससे कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। चलिए, तो मरियम डज नॉट बिलोंग टू भारत। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, जैसे आप और भी ले सकते हैं, है ना। तो जैसे कोई और, किसी और का नाम ले लीजिए आप, है ना। सेलेना गोमेज, आप जानते हैं हॉलीवुड की क्या है, एक सिंगर है। जैसे आपके यहाँ श्रेया घोषाल है, लता मंगेशकर जी हैं, वैसे हॉलीवुड की एक सिंगर है, सेलेना नाम है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा उनका, है ना, फोटो क्या करिएगा, जूम करके देखिएगा कि सेलेना जी कैसी है ना। तो खासकर बच्चे, है ना, बच्चे अब जाएंगे तो सर्च करेंगे पहले एक सेलेना गोमेज कौन है। ठीक है, तो सेलेना क्या है, जो कि अमेरिका की सिंगर है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेलेना। हाँ बताइए, भारत में बिलोंग करती है नहीं बिलोंग करती, क्योंकि सेलेना अमेरिका की हैं, USA की हैं। तो यहाँ लिखें डज नॉट बिलोंग टू भारत, सेलेना गोमेज भारत में बिलोंग नहीं करती। भाई जस्टिन बीबर जो है उसी की पहले एक गर्लफ्रेंड थी। ठीक है, इस समय 2 गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, उनसे ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, तो सेलेना क्या है, भारत की एक सदस्य नहीं है या सेलेना भारत के एक नागरिक नहीं है, ऐसा लिखेंगे। ऐसा करके ये आपका ऐसा साइन बना, ऐसा काट दिया, मतलब डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, क्या है, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो ये हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम चलिए यहाँ देख लेते हैं। देखिए ए, स्मॉल ए जो है, ये देखिए ए में बिलोंग कर रहा है नहीं, तो देखिए ए वाले परिवार में सदस्य में है। ठीक है, तो यहाँ लिखे स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब ए है ना कैपिटल ए का सदस्य है, ए कैपिटल ए का क्या अवयव है, सीधी सी बात। ठीक है, चलिए हम कुछ और देख लेते हैं एग्जांपल। देखिए इस्माइली क्या है, ए के परिवार में है कि नहीं। एक परिवार में 5 लोग हैं, ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है, यू है, तो एक परिवार में 5 लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ ई देखिए ए में है, तो यहाँ देखिए ई है ना बिलोंग्स टू ए। ई क्या है, ए में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। यदि हम बात करें आई भी क्या कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। इसके बाद ओ की बात करें, ओ भी क्या है, ए में बिलोंग कर रहा है, ओ बिलोंग्स टू ए। यू की बात करें, यू भी ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यू भी क्या कर रहा है, बिलोंग टू ए। मतलब जैसे ए कैपिटल ए का सदस्य है या ए कैपिटल ए का अवयव है, स्मॉल ई कैपिटल ए का अवयव है या स्मॉल ई कैपिटल ए का अवयव सदस्य है, ऐसा अवयव है या सदस्य। ठीक है, आई कैपिटल ए का अवयव है या आई कैपिटल ए का सदस्य है, का एक सदस्य है। ओ कैपिटल ए का एक अवयव है या ओ ए का एक सदस्य है। ठीक है, यू कैपिटल ए आप नहीं ए भी बोल सकते हो। ठीक है, यू ए का सदस्य है या यू ए का अवयव है। ठीक है, तो ये बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग्स टू और समुच्चय की जो परिभाषा है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं समुच्चय का कॉन्सेप्ट और ये जो बिलोंग और मतलब बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, यदि समझ में आए तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर